रिक्शा चालक से महाराष्ट्र के सीएम तक, एकनाथ शिंदे के जीवन में दुखों का टूटा था पहाड़। निराशा को पीछे छोड़ आगे बढ़ने का किया फैसला। अब संभालेंगे महाराष्ट्र के सबसे बड़े पद की कमान। एक सफल इंसान बनने में आशा और निराशा दोनों हाथ लगते हैं। सफल वही होता है जो इन दोनों समय में संयम रखे। महाराष्ट्र के सीएम बनने वाले एकनाथ शिंदे भी एक वक्त इतने निराश हो चुके थे कि उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने का फैसला कर लिया था। निजी जिंदगी में आए तूफान ने शिंदे को तोड़कर रख दिया था। उन्हें हर तरफ अंधेरा ही नजर आ रहा था। निराशा के भाव में उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया था, ना किसी से मिलना ना बात करना। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी हर रोज अपना नया रंग दिखाती है। तो आइए इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं एकनाथ शिंदे की जिंदगी के उन हिस्सों के बारे में जिसकी वजह से वो राजनीति छोड़ना चाहते थे। राजनीति में लंबे संघर्ष के बाद 1997 में ठाणे नगर निगम चुनाव में उनके राजनीतिक गुरु आनंद दीधे ने पार्षद का टिकट दिया और शिंदे पार्षद बने। इसके बाद साल 2002 में दूसरी बार नगर निगम के पार्षद बने। इस दौरान ही शिंदे के जीवन में एक हादसा हुआ। शिंदे जब पार्षद थे तब उनका परिवार सतारा घूमने के लिए गया हुआ था। यहाँ पर बोटिंग करते समय ऐसा हादसा हुआ कि शिंदे की आंखों के सामने उनके दोनों बच्चे, 11 साल का बेटा दीपेश और 7 साल की बेटी शुभदा पानी में डूब गए। इस घटना से शिंदे को बहुत बड़ा झटका लगा और वो सदमे में चले गए। उन्होंने राजनीति से खुद को दरकिनार कर लिया। बच्चों को खोने के गम में एकनाथ शिंदे राजनीति से पूरी तरह से दूरी बना चुके थे, लेकिन यह किस्मत को कहां मंजूर था। उनके राजनीतिक गुरु आनंद दीधे उनसे मिले और दोबारा शिवसेना के साथ जोड़ दिया। साल 2001 में जब शिंदे के राजनीतिक गुरु का निधन हो गया, तब शिंदे का कद ठाणे में और भी ज्यादा बढ़ गया और उनकी पकड़ शिवसेना और अपने क्षेत्र में मजबूत हो गई, जिसका फायदा उन्हें साल 2004 विधानसभा चुनाव में हुआ और शिंदे ठाणे विधानसभा सीट से टिकट पर जीत हासिल की। इस दौरान जब नारायण राणे शिवसेना छोड़े, तब ठाकरे परिवार के सबसे करीबी नेताओं में शामिल हो गए एकनाथ शिंदे। इसके बाद एकनाथ शिंदे ने राजनीति में दोबारा पीछे मुड़ के नहीं देखा और लगातार आगे बढ़ते चले गए। साल 2009, साल 2014 और साल 2019 में तीनों विधानसभा चुनाव में ठाणे की पचपाखी सीट से जीत हासिल कर विधायक बने और महाराष्ट्र की पिछली देवेंद्र फडणवीस सरकार में लोक निर्माण मंत्री का पद भी संभाला। 2019 में जब शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बन रही थी, तो शिवसेना एकनाथ शिंदे को सीएम बनाना चाहती थी, लेकिन ऐसा ना हो सका। तो ये तो थी एकनाथ शिंदे से जुड़ी हमारी खास रिपोर्ट। आपको कैसी लगी रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। इसके साथ ही देश दुनिया जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहना होगा आपको जनसत्ता.com के साथ।